ले लेते हैं मार्केट को लेकर। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के खास मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, 89 स्वदेश ने लगातार हमने देखा था, परसों भी हमने दर्शकों को कम से कम ये ढांढस बंधाया, दिलासा दिलाया कि कुछ ज़्यादा होने नहीं जा रहा है। परसों हमने ओवर रिएक्शन देखा और कल एक शानदार रिकवरी, आज भी रिकवरी, 2 दिन में तकरीबन 350 के आसपास का सुधार हम देख चुके हैं निफ्टी में। सर, आप ये बताइए कि आपको भी क्या लगता है कि अब 20,000 यहां से ज्यादा दूर नहीं है और उसके बाद फिर से एक तेजी की चाल बाजार पकड़ेगा? आशीष जी। जी, देखिए 2 दिन में इनफैक्ट बाजारों ने जो अच्छा एक जो बाइंग दिखाया है, तो मुझे लगता है कि एक जो नर्वसनेस इजराइल हमास के रिलेटेड जो इश्यूज को लेते हुए वो ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर लिए। मार्केट को लग नहीं रहा कि ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मार्केट्स को या लॉन्ग टर्म में कोई ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो हम देख रहे हैं लास्ट 1 वीक में भी बाजार करीब 2% बढ़ चुके हैं। और जैसे ही बाजार नीचे आते हैं हमने देखा कि बाइंग अच्छी तरह से आती है और शॉर्ट कवरिंग भी बाजारों में काफी फास्ट है। तो चूंकि अब ये रिजल्ट का सीजन शुरू होने वाला है और कंपनी स्पेसिफिक जो एक्शन है वो ज्यादा रहने की उम्मीद है, बट फिर भी मुझे लगता है कि बाजारों में ओवरऑल जो ट्रैक्शन है वो बाजार को बिल्कुल 19,900 के लेवल तक ले जा सकता है। जरूर बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से थोड़ा दबाव देखने को मिले, बट मुझे लगता है यदि निफ्टी में अच्छा मूवमेंट रहेगा तो बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करेंगे। केमिकल वाले जो स्टॉक्स हैं ना, वहां पर बहुत तेज एक्शन है और सोडा ऐश बढ़ने की कीमतें बढ़ने की खबरें आ रही हैं। डीलर्स के थ्रू जो चैनल चेक किया गया उसमें ये बात निकल के आई है। तो आज कमाल की तेजी, GHCL, DCW, इसके अलावा अगर आप केमिकल स्पेस में बाकी कंपनियों देखेंगे तो शुरुआती तेजी थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से धीरे धीरे करके थोड़ी सी ये कंपनियां अब ये शेयर नीचे आ रहे हैं। आशीष जी, हालांकि ये किसी कंपनी की तरफ से ना तो कोई पुख्ता जानकारी आई है ना कोई बयान आया है, लेकिन जो चैनल चेक्स किए गए हैं उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं बेहतरीन मौके बन सकते हैं इस स्पेस में? अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना हो, कुछ आप खरीदने की सलाह देंगे? ये 2 स्टॉक जो मुझे पसंद है इस सेक्टर में, मुझे लगता है GNFC पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। 630 रुपए के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसका चाइना में जो प्राइसेस है वो उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है, तो जिसके कारण से आज GNFC के स्टॉक में भी मोमेंटम अभी काफी आया है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है GNFC में, मुझे अभी काफी वैल्यू नजर आती है। इसके अलावा मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो फर्टिलाइजर और केमिकल क्षेत्र से ये फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर, इस स्टॉक को भी बाई की सलाह है, क्योंकि ये भी कंपनियां हैं जो इसमें दोनों आपको के प्ले मिलते हैं। फर्टिलाइजर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि जो यूरिया के प्राइसेस हैं उसमें काफी गिरावट आई है, तो इनके थोड़ा सा जो मार्जिन है वो बढ़ेंगे क्योंकि इनको मार्जिन बेटर रहेगा। और इसके अलावा जो इन सारी कंपनियों ने जो केमिकल्स में चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड जैसे केमिकल्स है वहां पर जो एक्सपेंशन किया उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो फैक्ट और GNFC ये मेरी पिक रहेगी, मिड कैप है। और यदि लार्ज कैप दिखते हैं तो टाटा केमिकल में अभी भी वैल्यू है। आपने फिर आज के हाई से स्टॉक ऑलरेडी 30 रुपए करेक्ट हो चुका है और ऐसा नहीं हो सकता कि केमिकल स्टॉक चले सेक्टर में और टाटा केमिकल लीड ना करे, तो गिरावट को यूज करना चाहिए परचेज के लिए। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। 3 शेयर आपको आशीष जी ने बता दिया, लेकिन गजब का है। 19,800 के ऊपर फिर से निफ्टी है, 125 के आसपास की मजबूती है। निफ्टी बैंक में भी थोड़ी सी तेजी बढ़ी है पिछले कुछ मिनटों में। 170 अंक ऊपर आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है और पिछले कुछ मिनटों में ऑटो स्टॉक्स ने बड़ी बढ़िया रफ्तार भरी है। उसमें भी हीरो मोटो का शेयर आप देखिए, करीब करीब 4% ऊपर आकर ये कारोबार कर रहा है। तो बढ़िया मूव, दिन की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है। 31 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन AGI ग्रीन पैक, आशीष जी, क्योंकि कंपनी एक बढ़िया सेगमेंट में ऑपरेट करती है, TCPL की अगर हम बात करें तो वो कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग में वो लीडर है। क्या अपने सेगमेंट में ये कंपनी लीडर है और आपको लगता है कि जो ग्रोथ शेयर ने एंजॉय किया है या फिर इसके निवेशकों ने जो जर्नी देखी है शेयर की, ये आगे भी कंटिन्यू करेगी, या फिर जिन्होंने नीचे एंटर किया है 300, 400, 500 वाले, वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट टेकिंग करते रहे?
ये बहुत रेयर स्टॉक होते हैं जैसा जैसा इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड दिए। 3 महीने में 50%, 6 महीने में 150% और 3 साल में मेरे ख्याल से 1200% का रिटर्न केजीआई ग्रीन पैक ने अपने निवेशकों को दिया है। और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में भी 100% का रिटर्न देने का उसमें दमखम और है। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो अपनी कैपेसिटी है, जो उनकी 1850 टन की कैपेसिटी है, अब एक ये एक्विजिशन जो कर रहे हैं एनसीएलटी से एचएनजी का, और एचएनजी की कैपेसिटी है इससे डबल, 3200 टन की पर डे की कैपेसिटी है। तो करीब 5000 टन पर डे के साथ में वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाने वाले हैं। तो कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आता कि ये स्टॉक यहाँ से भी 100% क्यों ना बढ़े। प्रॉफिट वाइज भी 116 करोड़ उन्होंने पिछले साल किया था, 2023 में वो 248 हुआ। इस साल मेरा उम्मीद है करीब 300 करोड़ वो प्रॉफिट क्रॉस करेंगे। पर इसमें बड़ा ट्रिगर एचएनजी का एक्विजिशन है। ठीक है, तो ये बढ़िया कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, एक साल में भी यहाँ से डबल होने की क्षमता रखती है। लेकिन हीरो मोटो में जो हम तेजी बता रहे थे आपको ना, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि इसको सीएलएसए ने, जो कि काफी रसूखदार ब्रोकरेज फर्म है, उसने अपग्रेड किया है शेयर को और भाव इसका कर दिया है 3700 रुपए के आसपास के टारगेट कर दिए हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, उससे अपग्रेड किया है और अब बाय की रेटिंग कर दी है। 4% ऊपर ये शेयर 3100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3142 का इसका पहले लक्ष्य था, उसको बढ़ा के सीधे 3700 रुपए पर कर दिया, 3701 रुपए। तो इसके चलते हीरो मोटो में आप जो तेजी देख रहे हैं ना, ये इसके चलते आई है।